इन्वेस्ट फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रिलायंस एजीएम में से सारे फ्यूचर प्लान्स को जानेंगे, यानी न्यू रिलायंस या रिलायंस 2.0 से क्या क्या काया पलट होगी और जियो फाइनेंस क्यों गिरा और आगे क्या प्लान्स है। साथ ही साथ 5G, रिटेल, जियो स्मार्ट होम और सारे प्लान्स को समझेंगे। तो बिना स्किप करे न्यू टेक प्लान्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अंबानी जी ने कंपनी को न्यू रिलायंस नाम दे दिया है क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजी होगी और इसमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को इन फ्यूचर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो दोस्तों, रिलायंस ने पिछले 10 सालों में 15,000 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट करा है, जिससे कि आगे आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात बोल दी है कि 2047 तक, अभी हम तो इमर्जिंग नेशन है लेकिन 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ऐसा मुकेश अंबानी जी का कहना है। तो दोस्तों, ईशा, आकाश और अनंत अंबानी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। और नीता अंबानी जी ने पर्सनल रीजंस के चलते रिज़ाइन कर दिया है। तो दोस्तों, टोटल 5G सेल्स जो है उसमें से 85% तो अकेले जियो का है और इस दिसंबर तक पूरी कंट्री कवर हो जाएगी 10 लाख 5G सेल्स के साथ। और दोस्तों, जियो एयर फाइबर लॉन्च हो जाएगा इस गणेश चतुर्थी यानी कि 19 सितंबर को। और आकाश अंबानी ने जियो स्मार्ट होम सर्विस अनाउंस करा है, जिससे कि हम अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं वो सारा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये ओवरव्यू है और हमारे लिए जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये ट्रू 5G प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिससे कि डिजिटल इंडस्ट्री में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और दोस्तों, अभी हम जियो फाइबर जो देख रहे हैं ना, वो 1 करोड़ घरों में पहुंच चुका है और जियो एयर फाइबर के आने से 20 करोड़ घरों में ये फैसिलिटी पहुंच जाएगी। और दोस्तों, अंबानी जी की प्रॉमिस है कि AI जो है वो एवरीवन एंड एवरीवेयर, यानी कि हर किसी के लिए और हर जगह पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, न्यू रिलायंस सिर्फ बातें ही नहीं है, एग्जीक्यूशन भी बढ़िया ही है, क्योंकि IPL जो थी वो 12 करोड़ लोगों ने वॉच करी थी और वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस तो आपने करा ही होगा जो क्रिकेट के शौकीन हैं। और जियो सिनेमा लार्जेस्ट डिजिटल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है और हॉटस्टार की आंखों में से आंसू ला दिए, वो आपको पता ही है। खैर, यूज़र्स के लिए तो सही है, हॉटस्टार जो है वो अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो फ्री में दिखाएगा। और दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास स्केल है, इंडिया के पास डेटा है, इंडिया के पास टैलेंट है, मगर AI के लिए चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि ये कमिटेड है कि 2000 मेगावाट का AI रेडी कंप्यूटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उस डेटा के बिना ये जो विज़न है वो पॉसिबल है ही नहीं। तो दोस्तों, रिलायंस रिटेल पर अपडेट आई है कि ये 2020 में 4.28 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो कि अभी ऑलमोस्ट दुगना होके 8.28 लाख करोड़ की हो चुकी है। और इसका जो रेवेन्यू था वो FY23 में 2,60,000 करोड़ का था और EBITDA की बात करें तो 18,000 करोड़ के आसपास और नेट प्रॉफिट 9100 करोड़ था। और रिलायंस रिटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट में है रिटेल में और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। ईशा अंबानी के मुताबिक रिलायंस रिटेल के लिए 2022-23 का ईयर बहुत ही अच्छा साबित हुआ है और 100 करोड़ का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और 78 करोड़ फुटफॉल्स, यानी कि अलग अलग इतने लोगों ने एंटर करा था। और रजिस्टर्ड कस्टमर्स की बात करें तो वो 25 करोड़ हो चुके हैं। तो दोस्तों, रिलायंस रिटेल जो है वो 4 C's के साथ काम करेगा, नहीं दरिया नहीं, कोलैबोरेशन, कंज्यूमर एंगेजमेंट, क्रिएटिविटी एंड केयर। तो कोलैबोरेशन की बात करें तो 30 लाख मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है। और कंज्यूमर एंगेजमेंट की बात करें तो 98% ऑफ इंडियाज़ पिन कोड्स में ये एंटर कर चुके हैं, जो कि ये तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा इंडिया ऑलमोस्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और दोस्तों, रिलायंस जियो जिसके IPO के बारे में तो कोई टाइमलाइन नहीं आई है, लेकिन इसके लिए 4 सेगमेंट है, यानी कि कंज्यूमर सेगमेंट, होम सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट और अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। तो इसके जरिए आने वाले कुछ सालों में मल्टीफोल्ड ग्रोथ मिल सकती है, ऐसा अंबानी जी का कहना है। तो दोस्तों, रिलायंस रिटेल के लिए ये ईयर लैंडमार्क साबित क्यों हुआ है, क्योंकि 3,300 एडिशनल स्टोर इन्होंने ओपन करे हैं और टोटल नंबर जो है वो 18,040 तक पहुंच चुका है। और इन्होंने जो स्टोर्स ओपन करे हैं
2/3 यानी कि 67% के करीब टियर 2 और 3 सिटीज़ में और छोटे से छोटे टाउन में ओपन करे हैं। तो दोस्तों जियो फाइनेंस की बात करें तो वो अभी इंश्योरेंस सेगमेंट में भी एंटर कर चुका है, यानी कि तीनों की तीनों लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि सिंपल बट स्मार्ट होगा। और इसमें ये पोटेंशियली एएमसी बिजनेस जिसमें कि ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी है, ऐसे एक कोई ग्लोबल प्लेयर के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेगा और साथ ही साथ सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि ऐसी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है, उसमें भी एंटर करेंगे और कंज्यूमर्स और मर्चेंट यानी व्यापार वर्ग दोनों को ही सर्विसेज ऑफर करेंगे। तो दोस्तों ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने कहा है कि जियो फाइनेंस जो है वो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ और लोकल मार्केट का नॉलेज लाएगा और ब्लैक रॉक जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्टीज लाएगा, और साथ में मिलकर ये दोनों इंडिया की एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और दोस्तों FY23 में 2 करोड़ मीटर क्यूब पर डे का गैस प्रोडक्शन होता है, जो कि आगे आने वाले सालों में 3 करोड़ का हो जाएगा, और जो कि इंडिया के गैस प्रोडक्शन का 30% होगा और जो करंट गैस की डिमांड है उसका 15% हो जाएगा। और तो और दोस्तों बैटरी की भी गीगा फैक्ट्री इन्होंने सेटअप करने का प्लान बना लिया है 2026 तक। तो रिलायंस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हाथी होने के बावजूद आगे आने वाले सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और दोस्तों कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी जो कि फ्यूचर की डिमांड है वो यूपी में 10 महीने में स्टार्ट हो जाएगा और 25 सीबीजी प्लांट्स वो एस्टैब्लिश कर देंगे और आने वाले 5 सालों में 100 सीबीजी प्लांट्स का इनका टारगेट है। और दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल और बायो एनर्जी के थ्रू अभी का जो O2C बिजनेस है उसको पूरी तरह से ग्रीन बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करके नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे 2035 तक, जिसको कि गवर्नमेंट भी अच्छा सा पुश दे रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी के टाइम पे जियो फाइबर के 1 करोड़ कस्टमर्स है, जिसको कि ये एक्सपांड करके जियो एयर फाइबर के थ्रू 20 करोड़ तक ले जाएंगे और दिन के 1.5 लाख कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। और मेन बात ये है कि इनको कोई और नया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर का स्प्रेड ऑलरेडी इनके पास है। मुकेश अंबानी जी जो है वो और 5 सालों के लिए CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करेंगे और मेंटर की तरह यानी कि अपने 3 उत्तराधिकारियों के लिए धोनी की तरह मेंटरशिप का काम करेंगे। तो दोस्तों 5 मेजर गोल्स की बात करें तो डिजिटल टूल्स, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, हेल्दी कंजप्शन और क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। और दोस्तों संतोष मीना जी को संतोष नहीं था कि ये AGM जो है वो अनइवेंटफुल था, यानी कि कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, और इन्होंने आज के दिन रिलायंस के स्टॉक को गिरने का कारण बताया है कि टेलीकॉम और रिटेल IPO जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है, जो कि वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है, लेकिन जनरली रिलायंस की AGM के बाद उसके स्टॉक में गिरावट आती ही है। और आज के दिन देखने जाए तो जियो फाइनेंशियल का शेयर है वो भी डाउन था लास्ट के समय में, और इसका रीज़न था कि एटलीस्ट AMC बिजनेस जो कि ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी है उसकी एग्जीक्यूशन डेट की टाइमलाइन अगर मिल जाती तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों जियो फाइनेंस की लिस्टिंग से पहले ही हमने डेटा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करा था और बजाज फाइनेंस के साथ बिजनेस का कंपैरिजन करा था, जिसकी वजह से 20 से 22% का लॉस खाने से कुछ लोग बच गए होंगे, क्योंकि वो बात थी शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ मिल ही सकती है, उस बात से कोई डिनायल नहीं है, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये है पूरी ट्रांसक्रिप्ट जो कि अंबानी जी ने आज 2 बजे से दी थी, जिसमें से JFS के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक वेबसाइट से मैंने निकाले हैं। तो ये अंबानी जी के JFS पे कॉन्फिडेंट होने के 3 रीजंस हैं। पहला है डिजिटल फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कि फाइनेंस का बिजनेस जो है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी कि इसमें इनिशियली कैपिटल की बहुत ही रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस करा था। और ये रिलायंस
यानी कि हाथी के साथ की वजह से 1,20,000 करोड़ की नेटवर्थ है जीएफएस के पास, और ये कुछ गिने चुने हाईएस्ट कैपिटलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस में एंटर करवा देता है, जिसके पास शुरुआत से इतना धन रहता है जिससे कि आगे उनको ग्रोथ मिल सके। और तीसरा है वेटरन और मोस्ट रिस्पेक्टेड बैंकर श्री केवी कामत, जो कि जेएफएस को लीड करेंगे। और दोस्तों रिटेल की बात करें तो व्हाट्सएप पे जब जियो मार्ट लॉन्च हुआ था 2022 से, तब से लेके 9 गुना ग्रोथ मिल चुकी है। इससे पहले भी दोस्तों जियो फाइनेंस और डीमार्ट की स्टडी अपलोड हो चुकी है, और ये जो प्लेलिस्ट में 7 वीडियोस है उसमें ऐसी स्टडी करी है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ के 2 से 5 गुना होने के चांसेस है, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।